हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न डब्ल्यूएफएम। माय नेम इज़ संदीप। तो आज के थ्योरेटिकल पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है श्रिंकेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इट्स बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन अ बिजनेस एंड सेम मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है वाइल डूइंग प्लानिंग इन मैन पावर कैलकुलेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं डेफिनेशन वाइज जैसे समझना चाहूँ तो अब मैं इसे सिंपली कह सकता हूँ, दिस इज़ बेसिकली टाइम फॉर विच पीपल आर पेड बट आर नॉट अवेलेबल टू हैंडल कॉल्स। तो अगर मैं इसको इसके टाइप्स बताना चाहूँ तो इसको सब डिवाइडेड किया है दो पार्ट्स में। जिस इज फर्स्ट इज आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज and second is in office shrinkage. Out of office is also subdivided into two, planned and unplanned, and in office also is divided into two parts, that is planned and unplanned. आगे चलते हैं। आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज क्या होता है, तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, व्हेन एम्प्लॉइज इज नॉट अवेलेबल टू टेक कॉल्स बिकॉज इज नॉट इन द ऑफिस, इज आउट ऑफ ऑफिस। तो इसके एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे एनुअल लीव, पेड टाइम ऑफ, लीव ऑफ एब्सेंस, मैटरनिटी और पैटर्निटी। तो ये प्लान्ड होते हैं इन प्रायर एंड इसमें मैनेजर का अप्रूवल होता है। और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो सकते हैं, किसी में एनुअल लीव बोलते हैं, किसी में वेकेशन हो सकते हैं। और ये नंबर ऑफ डेज भी डिपेंडिंग अपॉन द ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। किसी में हो सकता है एनुअल लीव 15 हो, किसी में एनुअल लीव 20 हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सेम फॉर द मैटरनिटी एंड पैटर्निटी पॉलिसी, तो सब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हो सकती है। आगे चलते हैं। अनप्लैन्ड आउट ऑफ ऑफिस लिंकेज क्या होती है, जो कि बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के लिए जाती है शॉर्ट टर्म नोटिस पे, जैसे एनसीएनएस, जैसे कि नो कॉल नो शो, यानी कि ना तो बताया ना तो वो जो एडवाइज़र था वो प्रेजेंट था उस पर्टिकुलर डे पे। कॉल इन वेयर एंड व्हेन एडवाइजर्स इन्फॉर्म तो कहता है, बट बहुत ही शॉर्ट नोटिस में बोलता है, मे बी ड्यू टू द लाइक सिकनेस। तो ये भी डिफरेंट टर्म्स हैं, हो सकता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज़ किया जाता हो। आगे चलते हैं। इन ऑफिस श्रिंकेज क्या होता है। इन ऑफिस श्रिंकेज इज बेसिकली व्हेन एम्प्लॉय इज फिजिकली अवेलेबल एट द ऑफिस बट नॉट टेकिंग कॉल्स ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो इसको भी सब डिवाइडेड किया है प्लान्ड एंड अनप्लान्ड में। तो प्लान्ड इन ऑफिस श्रिंकेज होता है लाइक जो क्लाइंट पहले से प्लान करता है, लाइक कोचिंग, हडल ट्रेनिंग। कोचिंग हो सकता है जैसे कि एक पर्टिकुलर वीक में एडवाइजर्स को ये बोला गया हो कि दो बार कोचिंग देना मैंडेटरी है, 30-30 मिनट्स का। तो ये भी डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट टू क्लाइंट, कि क्या कैसे कोचिंग हडल ट्रेनिंग को प्लान किया है। आगे चलते हैं। अनप्लैन्ड इन ऑफिस श्रिंकेज क्या होता है, तो बेसिकली एक कंसर्निंग इशू होता है कि बेसिकली दो एडवाइजर्स इज लाइक मिसयूजिंग एंड नॉट प्रॉपरली वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें होता है मिसिंग इन बिटवीन द शिफ्ट, यानी कि वो शिफ्ट के बीच में वो बाहर है या कुछ और कर रहा है, और जो भी उसका असाइंड वर्क है लाइक कॉलिंग चैट, ही इज़ नॉट डूइंग दैट वर्क। अर्ली डिपार्चर, जैसे कि अगर जैसे उसकी शिफ्ट टाइमिंग, कोई भी शिफ्ट टाइमिंग है जैसे 7 बजे 8 बजे, तो वो कंप्लीट शिफ्ट किए बिना ही चला गया, दैट इज़ अर्ली डिपार्चर। एंड मिसयूज ऑफ एनी इम्प्रॉपर ऑक्स। तो जैसे कोई ऑक्स पे जिस पे कॉलिंग ऑक्स है अगर, या चैटिंग चैट ऑक्स है, तो उसको यूज़ ना करके कोई और ऑक्स का लगाकर वो, मतलब ही इज जस्ट सिटिंग एट आइडल बट नॉट टेकिंग कॉल। तो दिस इज़ ऑल्सो मिसयूज, तो इसे एक कंसर्निंग इशू माना जाता है। तो ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे हाउ दिस इज़ बेसिकली कैलकुलेटेड। आगे चलते हैं। श्रिंकेज की एप्लीकेशन क्या है बेसिकली, तो ये दो वेज में कैलकुलेट किया जाता है। एक रियल टाइम, टू चेक रियल टाइम लाइक अटेंडेंस, एब्सेंटिज्म, तो ये भी हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। और प्लानिंग में यूज़ किया जाता है जब हम नेट एफ टी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक्चुअल में कितने हमें हेड्स रिक्वायर्ड है, तो ये हम श्रिंकेज वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हम अपने प्लानिंग जब वीडियोज़ होंगी उसमें ये पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये मैंने बस एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, इसको हम डिटेल में भी समझेंगे। तो अभी के लिए आप ऐसे ओवरव्यू के लिए आप समझ सकते हैं कि सपोज़ किसी बिज़नेस में 20 एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है टू हैंडल द वॉल्यूम, तो एक्चुअल में मुझे कितने एजेंट्स को प्लान करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अजम्पशन लिया है कि आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज है 15% एंड इन ऑफिस श्रिंकेज है 10%। तो अगर मैं 20 एजेंट पे आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज यूज़ करता हूँ तो मेरे कुछ 23 एजेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि मुझे अराउंड 23 एजेंट्स चाहिए होंगे अगर मैं आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज कंसिडर करता हूँ। और अ, मैं जब जैसे इन ऑफिस श्रिंकेज कंसिडर करता हूँ जो कि है 10%, तो मेरे को अराउंड 26 एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि अगर मुझे रियल टाइम पे 20 एजेंट्स चाहिए
कॉल वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए, तो मुझे कम से कम 26 एजेंट्स को पहले से प्रायर में प्लान करना होगा, ताकि इन केस जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी श्रिंकेज होती है 15%, 10% आउट ऑफ ऑफिस इन ऑफिस श्रिंकेज होती है, तो भी मेरे पास 20 हेड्स अवेलेबल होंगे टू हैंडल दैट कॉल वॉल्यूम। तो ये आने वाली हम सीरीज़ में हम पढ़ेंगे, मेन फोकस जिस पे कैलकुलेशन ही होगा, जब जिसमें हम पढ़ेंगे कि रियल टाइम पे हम ये श्रिंकेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें होगा आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज, जो कि प्लान एंड अनप्लान्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। इन ऑफिस श्रिंकेज हम ये चेक करेंगे कि अनप्लान्ड श्रिंकेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन ऑफिस में जनरली हम अनप्लान्ड ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो प्लान्ड होता है वो तो ऑलरेडी ही क्लाइंट ने प्लान किया होता है, तो उसको हम कैलकुलेट पहले ही कर चुके होते हैं। प्लानिंग में कैसे इसका यूज़ किया जाता है कि हमें ये हम चेक करेंगे कि जो कंपनी की बेसिकली लीव पॉलिसी होती है, दैट इज़ बेसिकली द एक्चुअल क्राइटेरिया टू डिसाइड द श्रिंकेज परसेंटेज फॉर प्लानिंग। तो ये भी हम इन फ्यूचर वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि ये कैसे डिसाइड किया जाता है, और बाकी जो एफटी कैलकुलेशन में श्रिंकेज परसेंटेज को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे कैलकुलेशन की जाती है, वो भी हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो ये जस्ट आपको ओवरव्यू देना था कि श्रिंकेज बेसिकली क्या होता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आने वाली वीडियोज़ में हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक एंड बाय बाय।